ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਦੀ ਪਾਰ स्वामी जी कुटिया वाले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ जो सोलन ਦੇ ਨੇੜੇ कैलर ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कैलर ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭੰਡਾਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ करवाया जा रहा हो रहा है। सो जिमें कि कहा जाता है कि सतगुर स्वामी जी महाराज नदी पार कुटिया कुराली वाले वो इत्थे कैलर इस नगर दे विच रहिंदे सी। एक महीना इन्हां दिनां दे विच इत्थे कैलर पिंड दे विच इस स्थान ते लगा के जांदे सी, रह के जांदे सी। सो आओ तुहानूं दिखाउने आ इत्थों दी पूरी जानकारी अते देखण लई बने रहो साडे चैनल दे नाल। जिहड़ा कैलर पिंड है इत्थे असीं मौजूद हैं। स्वामी जी की जो इत्थे कुटिया बनी हुई है, स्थान बनया होया है, बिल्कुल कुटिया दे नाल ही मंदिर दे नाल ही इन्हां दा जो घर है। आपां इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। अपना नाम की है जी? मेरा नाम जी बहादुर सिंह वर्मा जी। सो तुहानूं इत्थों दी किन्नी क जानकारी है? जिहड़ा तुहाडे नेड़े मंदिर है, हाँ जी, जो स्वामी जी नदी पार कुराली वाले इत्थे आउंदे हुंदे सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्हां बारे की जानते हैं? पहले तो हमें इसका कोई पता ही नहीं था। ये बात है कोई 1970 की जी। मतलब 30 और 20 50 52 साल पहले की। तो हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं, उनको उनका ज्ञान था, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक यहाँ गुफा है, तो वहाँ उन्होंने अपनी भक्ति की है। तो उन्होंने कहा कि वो कुराली में है और बहुत अच्छे स्वामी जी हैं कोई। मैं बिल्कुल नहीं जानता था उनको। तो कहते वो यहाँ आना चाहते हैं। मैंने बोला बड़े शौक़ से आओ। तो मेरे पास घर तो थे नहीं, छोटे मोटे घर थे। मेरा एक गैरेज बना हुआ था यहीं इस मंदिर के साथ जी, सड़क के किनारे। तो पानी की सुविधा भी कुछ नहीं थी, कुछ नहीं था, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हमारे लिए ठीक है। तो वो 3 आदमी मेरे ख्याल में आए थे, सरदार जी भी थे जी, और स्वामी जी थे और एक कोई और भक्त थे साथ। तो यहाँ वो कोई 10-12 दिन गर्मियों के दिनों में, आजकल के दिनों में वहाँ पे वो ठहरे। तो हमें तो ऐसा था कि स्वामी जी तो ठहरे आते रहते हैं, तो कोई ख़ास बात नहीं समझी। लेकिन ऐसा कुछ ख्याल आया मन में कि ये इतने दिन यहाँ हमारे मेहमान बन के रहे। मेहमान ही समझो, चलो हमारी जगह थी, थोड़ी सी जगह थी, वहाँ उनको दे रखी थी, तो इनको आज खाना वाना खिलाते हैं। जब वो कुराली जाने के चक्कर में थे कि हमने अब वापस जाना है, तो यहाँ वो हमारे आए, यहाँ रसोई में नीचे बैठ के उन्होंने खाना खाया। तब हमारे ये नीचे वाले मकान होते थे, ऊपर शायद मकान नहीं होते थे। तो खाना खाया और बड़े खुश हुए कि, और उन्होंने ये कहा कि हम गर्मियों में यहाँ आया करेंगे। और थोड़ा ये जो मंदिर आपने यहाँ देखा है, मंदिर में जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो ये यहाँ कुछ नहीं था, एक पुरानी कुटिया जैसी थी। तो वो कुटिया में तो वो दिन में आते थे, लेकिन रात को सोने के लिए उनको जगह वहीं थी मेरे गैरेज में। तो वो 10-12 दिन वो काट के गए यहाँ से। तो उसके बाद कुछ ऐसी इच्छा हुई हमारी भी कि ऐसे मन में आया भी हम यहाँ थोड़ा सा इसका कोई जीर्णोद्धार कर दें, इस मंदिर का भी। तो जो स्वामी जी के साथ जो भक्तजन कुराली से या बाहर से सारे से आते हैं, उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए जी। तो फिर ये मंदिर बनवा लिया। उनको फिर हमने उन्हीं की राय से ये सब कुछ किया। मिस्त्री तक भी उन्होंने दिया वहाँ से जी, नीचे से करके, क्योंकि यहाँ पहाड़ में कोई ऐसे मिस्त्री नहीं होते थे जो इस तरह का कोई मंदिर बना सके। छोटा सा मंदिर है, आपने देखा ही है, लेकिन यहाँ बनाने वाला कोई नहीं था। तो वो बन गया और उनका आना जाना यहाँ शुरू हो गया। तो तब से और आज दिन तक वहाँ से लोग आते हैं, भंडारा करते हैं। एक महीना वो ठहर के जाते थे स्वामी जी यहाँ। तो उन्हीं की याद में ये चलता रहता है। तो जानते तो हम बहुत कुछ हैं जो हमने सुन रखा, उनके जो वो प्रवचन करते थे, तो हम भी बैठ जाते थे जी। पर वो उनका कुछ मैंने ऐसे ज्ञान देखा था, इतना ज्ञान था उनको कि हम अपने घर में हैं, अपने काम में मस्त हैं,
और वहाँ 2-2 3-3 दिन यहाँ मुंह के पास स्वामी जी को मिलने तक नहीं जाते थे। तो हम बोलते थे स्वामी जी हम तो काम में फंसे हुए हैं कि, और अब उनका जवाब होता था कि चलो ये ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए ये है कि हम यहीं हैं, इकट्ठे हैं, एक ही चीज़ है। अगर यहाँ आए तो भी वही चीज़ है, जब आपके मन में है तो आप हमारे साथ ही हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कई तरह की बातें सुनते रहे उनकी और उससे पता लगता है कि हालांकि मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था महात्माओं पर जी। ये आज से 50 साल पहले की बात है देखो जी, जी। तो मुझे तो वो ऐसे लगे, फिर हमारे गुरुजी बन गए, हमने उनसे वो लिया गुरु मंत्र लिया, तो तब से आज दिन तक उनके प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा रही है और मन में ये है कि हम बहुत कुछ करें, पर अब मजबूरी है, अपनी भी मजबूरी है भाई। हम मंदिर में आगे आगे हो जाते थे पहले, भाई ये कर दें वो कर दें। अब आज की पोजीशन में ये है कि नहीं, ऐसी बात रही, थोड़ी अपनी भी समस्या है, उम्र का तकाजा है जी। तो बाकी तो आपको सबको पता ही है भाई क्या क्या हो रहा है जी दुनिया में। तो तब से आज दिन तक तो हम उनके साथ ऐसे जुड़े रहे। जब उनके साथ ही ये कोई स्वामी जी पूरे भी हो गए तब भी मतलब हमें बहुत अफसोस हुआ यहाँ कि अब क्या होगा, कैसे वो यहाँ आएंगे, क्या नहीं करेंगे। उनको कुछ ऐसा ज्ञान था। एक बार की समस्या मैं बताता हूँ अपनी, कि मैं यहाँ से चंडीगढ़ गया, अपनी गाड़ी में मैंने वो डाला प्लम, और किसी ने कहा मार्केट में कि हम इसके 30-40 रुपये किलो 4 क्रेट के दे देंगे, 100 किलो के 40-50 रुपये जी। तो मैंने कहा, फिर वैसे दिमाग में एकदम बात आई कि तुम्हारे 50 रुपये लेने से मुझे क्या हो जाएगा फ़ायदा, तो मैं इसको कुराली जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा, दर्शन भी करेंगे और ले जाऊंगा। तो मुझे जो वहाँ के लोगों ने बताया, जब हम वहाँ पहुँचे कुराली में, तब आपके यहाँ वो पुल नहीं होता था कुराली में, पुल बाद में लगा। तो बरसात के दिन होते थे, नदी भी आती थी। तो मेरे पास 4 क्रेट थे, तो मेरे रिश्तेदार भी थे, बच्चे भी कोई साथ थे, इन्होंने भी सिर पे वो क्रेट उठाए। क्रेट मतलब ये जो 10-15 किलो का क्रेट होता है, और मैं भी एक उठा के चला वहाँ से, और पानी में से हम निकले। तो वो मुझे कुराली में जाके उन्होंने ये कहा, मंदिर में जाके जो भगत थे, कि आपसे पहले उन्होंने कहा कि बहादुर सिंह आ रहा है। तो उनको इतना ज्ञान था, हम तो ऐसे इम्प्रेस हो गए ना उनकी बात से कि वो आ रहा है। तो मैं वहाँ गया कि कहते आपसे पहले ही इन्होंने बता दिए थे कि वो आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है। तो वहाँ जाके भोग बस जैसा वो देते थे, वो लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सब खाली किए क्रेट, हमने गाड़ी में डाले, वापस आ गए। तो एक बातें नहीं, कई बातें ऐसी हैं जो मन को भा गई, मतलब लग गई मुझे। तो तब उसके बाद हमारे गुरुजी बने हो जी। तो हम उनके छोटे मोटे भक्त हैं, चेले हैं। तो यही हमें फ़ख्र है कि हमारे गुरुजी थे, और थे भी नहीं, हम भी बोलते हैं कि हैं, ऐसा नहीं है। उनका बोलना यही था कि गुरु तो एक होता है, ये नहीं कि अगर वो नहीं रहता तो भाई वो बात ख़त्म हो गई, भाई तब गुरु नहीं होगा। वो एक बार ही जो बन गया वो बन गया, उनका आइडिया ये था। इस तरह से थोड़ा बहुत जितनी जानकारी है। उनका जो पहरावा था, हाँ जी, आप 1970 से देख रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल वही बाद तक उनका कुछ नहीं। यहाँ तो हम शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी थी, जैसी बाद में भी थी ना, वैसी उस वक्त भी थी। मेरे ख्याल में वो 50 साल में भी उनकी शक्ल नहीं बदली। हालांकि हम अपने मुंह में झुर्रियाँ पड़ गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनका तो जो एक जैसा था। और ऐसे थे कि यहाँ जब बैठे होते थे प्रवचन करते रहते थे, तो हमें तो यहाँ बाहर जाके ना कोई मच्छर खा रहा, गर्मी लग रही है, कोई कुछ हो रहा है, उनको कोई यहाँ से खा रहा तो खा रहा है, वो कुछ नहीं, वो जो ये अपना काम कर रहे हैं इनको करने दो जी। ऐसा कुछ मन में उनका था, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, गर्मी का फ़र्क नहीं, सर्दी का फ़र्क नहीं, कुछ नहीं। भजन में लगे रहना उन्होंने, सब कुछ है। और कई चीज़ें हमने ऐसे देखी हैं कि
वो कुछ दूसरों के दुख अपने ऊपर लेते थे। इसके बारे में मुझे अपने मेरे घर में ही हुआ है कि वो हमारा घर ये बिल्कुल साथ लगता है मंदिर के साथ। तो जब वो यहाँ अपने गर्मियों के दिनों में जब आते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे माता जी थोड़े बीमार थे। तो अब कितना फ़र्क है, यहाँ 20-30 मीटर जगह भी नहीं है बीच में, दीवार के साथ दीवार। हाँ, दीवार के साथ दीवार है। तो माता जी को अटैक पड़ गया। तो पता नहीं किस चीज़ का अटैक पड़ा, अब तो याद भी नहीं है इतना। और वो उधर स्वामी जी को भी ऐसा ही हुआ और हम डॉक्टर को लेके आए। तो डॉक्टर ने पहले माता जी के पास आया तो बोलते स्वामी जी तो बीमार हो गए। तो उनका चेकअप किया, सब कुछ किया और उनको कुछ भी नहीं निकला कुछ नहीं, लेकिन वो अटैक जैसा पड़ा उनको कुछ, और वो एक तरह से बीमार हो गए। माता जी ठीक हो गए। तो मैं समझता हूँ भी लोगों से तो हमने सुन नहीं रखा था, पर हम तो अब लोगों को भी बताते हैं भाई ऐसा चमत्कार मैंने कुछ देखा कि उन लोगों का जो दुख है उसको थोड़े टाइम के लिए होता ही यही है। मान लो कोई अटैक पड़ता है तो थोड़े टाइम के लिए, अगर वो टाइम निकल गया तो आदमी बच जाता है जी। तो इस तरह से कई बहुत कुछ सुना है इसके बारे में भी। तो और कुछ आप जो हमें को थोड़ा बहुत आता है यहाँ उनके बारे में पता, उन्होंने फिर ये मंदिर बना, यहाँ से शिवलिंग वगैरह हम कहीं से लाए, उन्हीं के हाथों से यहाँ ये सारा शिवलिंग लगा हुआ है। तो पुराना मंदिर था, वहाँ कोई ठहरने ठुरने का कुछ था नहीं। अब ठहरने का बन गया है तो थोड़ा सा हमारे जो महात्मा जी थोड़े कड़क आदमी हैं थोड़े से, तो अब चलो वो अपना अपना ही है सब कुछ, उनका भी अपना काम है। मंदिर में घंटी बजती रहे, संध्या पूठा अच्छी कोई पूजा पाठ होता रहे, यही हमारी इच्छा है भाई चलो चलता रहे। और जैसे कुराली से जो पार्टियां आती हैं, मैं तो कहता हूँ कि कई दिन के लिए आए, जब थोड़ी सुविधा तो हो जाए। अब यहाँ चलो बाथरूम की कमी है या कोई और चीज़ें, कोई दिक्कत भी है, वो भी चलो दूर हो सकती है, ऐसी बात नहीं। लोगों के लिए थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और उनके नाम से कुछ ना कुछ चीज़ चली रहेगी तो अच्छा लगता है जी। तो ऐसी हमारी इच्छा है भी, आगे भी अगर ऐसा चलता रहे तो अच्छी बात है। सो ਆਪਾਂ माता जी नाल भी गलबात करते हैं, इन्हां दे घर च आपां बैठे हैं। हाँ जी माता जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, तुहाडा की नाम है? मेरा नाम तृप्ता है जी। जी। तो मैं यहाँ के ही रहने वाले हैं, हम लोग मंदिर के साथ हमारा घर है जी। बहुत पुरानी बात है, स्वामी जी हमारे यहाँ आए थे कि इनको नदी का पानी का किनारा चाहिए, कोई ऐसी जगह मिल जाए वो ठहरने के लिए। तो हमारे मकान थे इधर पानी के चश्मे के पास, तो वहाँ ठहरे। वो 2-3 साल आते रहे बराबर और वहाँ रहते थे गर्मियों में आके। तो बाद में हमारी जो यहाँ पुरानी कुटिया थी उसमें महात्मा थे, वो भी पूरे हो गए। तो कुटिया पे कोई रहता नहीं था जी। खाली हो गई थी कुटिया। तो फिर हमने स्वामी जी को कहा था कि हमें कोई महात्मा दे दो जो कुटिया में रोज़ पूजा करे। तो उन्होंने दुर्गानंद जी को कुराली से भेजा था यहाँ जी। तो वो यहाँ काफ़ी साल रहे कुटिया में। तो कुटिया बहुत पुरानी होने की वजह से वो मतलब गिरने की जैसी पोजीशन थी उसकी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ सब ने फिर सोच के घर में कि भाई, वो बोलते थे कि मैं कभी इसके नीचे दब ना जाऊँ, ऐसा महात्मा दुर्गानंद जी बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी, कि भाई ये इतनी पुरानी है, कभी गिर गई तो ऐसा ना हो मैं दब जाऊं। तो फिर हमारे घर वालों ने ये सोच के कि भी इसका थोड़ा जीर्णोद्धार किया जाए। तो स्वामी जी की फिर सलाह लेके तो फिर उसको सारा साफ करके तो दोबारा से फिर यहाँ ये मंदिर बनवाया था जी। और जब से ये मंदिर बना तब से स्वामी जी हर गर्मियों में यहाँ आते थे, कभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी गर्मियों में रह के जाते थे। और बड़ी अच्छी रौनक मंदिर में रहती थी, बहुत लोग आते थे और हम लोगों को भी सत्संग करने का मौका मिला। हमें भी अच्छा लगता था, हम अपने बाहर सारे काम जल्दी जल्दी करके
कि भी स्वामी जी के पास थोड़ी देर तो ज़रूर बैठना है। हम भी खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, तो थोड़ा फारिग होके स्वामी जी के पास बैठने ज़रूर आते थे। अच्छा लगता था। तो फिर हमने उनको गुरु भी धारण किया, गुरु धारण किया। और फिर कुराली भी जाते रहे जी। गुरु पूर्णिमा को जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। पर थोड़ा दुख हुआ भाई, जब वो पूरे हो गए तो हमें लगा कि भाई अब तो हमारा टूट गया एक किस्म से। लेकिन आप लोग फिर भी आ रहे हैं तो अच्छा लगता है जी। तो बीच में फिर स्वामी जी को, दुर्गानंद जी बेचारे पूरे हो गए, तो फिर हमने दूसरे महात्मा जी बुलाए यहाँ मंदिर में। तो ये भी कुराली वालों ने ही भेजे हैं। तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अपने नियम से पूजा पाठ करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, बहुत अच्छे। थोड़ा स्वभाव के कड़क हैं। तो चलो जैसा ये भी सुना अच्छा है कि स्वामी जी इससे पहले जहाँ कोई गुफा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि वहाँ भी वो तपस्या करते थे। तपस्या करते थे जी। और वो बड़ी काफ़ी ऊंची जगह में है। और तब उनको लोग इतना जानते नहीं थे, हम लोग भी नहीं जानते थे उनको। हम भी तभी जाने हैं जब वो यहाँ आना शुरू किया उन्होंने। लेकिन वहाँ वो बोलते हैं 2-3 साल कुछ साल रहे उस गुफा में, तो उस गुफा में आना जाना भी मुश्किल था, सब लोग नहीं जा सकते थे उसमें। तो अब भी वहाँ कोई और महात्मा रहते हैं जो कि कुराली वाले स्वामी जी के कहने से ही वहाँ रह रहे हैं जी। तो उनको भी बहुत साल हो गए उस गुफा में रहते हुए। तो बाकी तो ये जो कुराली वाली संगत आती है, ये आपको कोई नहीं, हमें तो अच्छा रौनक लगती है। हम मंदिर के साथ हैं, हम रहते तो हमें तो अच्छा ही लगता है जब मंदिर में रौनक लगी रहे। और हम चाहते हैं भी हर साल आएँ, ऐसी रौनक हो, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है।